नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए पाठ के प्रश्नों के हल के साथ। तो बच्चों, मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आज की वीडियो में आपकी कक्षा 8 की ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 6 भक्ति के पद के प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में देने वाली हूं। तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और बड़े ही ध्यान से देखें। साथ में अपनी ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को सामने रखें और मेरे बताए हुए उत्तरों को उन पुस्तिका में नोट करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पाठ 6 भक्ति के पद। आपके इस पाठ में मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और रैदास जैसे संत कवियों के पदों को सम्मिलित किया गया है और बड़े ही सुंदर पद हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे व्याख्या में। पहले हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आपके पाठ के प्रश्नों की शुरुआत होती है बहुविकल्पी प्रश्नों से। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनमें आपको विकल्प दिए होते हैं और आपको सही उत्तर उसमें से लिखना होता है। तो आइए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण, विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। बच्चों, इस प्रश्न में दोहा छंद की मात्राओं के बारे में पूछा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए 13 और 11, बी 11 और 13, सी 11 11 और डी 13 15। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ए 13 11। प्रश्न क्रमांक 2, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। अर्थात प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोहा का उल्टा छंद, विपरीत छंद कौन सा है। ऑप्शन है ए चौपाई, बी सोरठा, सी कुंडलियाँ और डी छप्पय। तो बच्चों, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। तो इसका सही उत्तर है बी सोरठा। प्रश्न क्रमांक 3, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए सूरदास, बी मीराबाई, सी तुलसीदास जी और डी रहीम जी। तो बच्चों, यहाँ पर राम जी की भक्ति करने वाले जो कवि हुए हैं वे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ही राम जी के जीवन चरित्र का वर्णन रामचरितमानस में किया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी तुलसीदास जी। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। ए कारज, बी सलज, सी अंडज और डी पंकज। तो बच्चों, कमल का पर्यायवाची है पंकज। तो आपका उत्तर होगा पंकज। प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वर्तनी का मतलब होता है बच्चों मात्रा, यानी कि आपको 4 जो विकल्प दिए हैं उनमें से 3 विकल्पों में गलत मात्राएं लगी होंगी और 1 विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। जो सी में लिखा है वाल्मीकि, सी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल किया है। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थान। तो बच्चों, अब हमारे सामने रिक्त स्थान हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं। श्री कृष्ण, कामधेनु, सूरदास, तुलसीदास, श्री राम, भगवान का प्रिय और प्यासा। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनको नीचे दिए गए जो खाली जगह हैं उनमें सही शब्द भरना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को रिक्त स्थान के समान बताया है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कामधेनु। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। प्रश्न क्रमांक 7, मीरा भगवान डैश की परम भक्त थी। तो मीरा किसकी भक्त थी। श्री कृष्ण की। तो इसमें हम श्री कृष्ण लिखेंगे। तो उत्तर होगा मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। प्रश्न क्रमांक 8, रामचरितमानस की रचना रिक्त स्थान ने की। तो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो इसमें हम रिक्त स्थान में लिखेंगे तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की।
प्रश्न क्रमांक 9, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जन्मांध थे। जन्मांध, जन्म धन अंध, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, जो जन्म से अंधे। तो बच्चे आपको पता है कि कौन से कवि जन्म से अंधे थे? सूरदास। वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे। प्रश्न क्रमांक 10, पियासौ का मानक रूप है। तो पियासौ का मानक रूप है प्यासा, तो यहाँ पर आप प्यासा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद अगले जो प्रश्न आए हैं वो हैं अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय का मतलब अति यानी बहुत, लघुत्तरीय यानी छोटे उत्तर, अर्थात ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो इनके उत्तर हमें बहुत ही छोटे रूप में देने होते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत ही छोटे और सरल उत्तर दूंगी, साथ ही मैं बड़े उत्तरों को भी बताती जाऊंगी। प्रश्न क्रमांक 11, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो तुलसीदास जी का जो यहाँ पर पद आया है उसमें राम जी को अधम का उद्धारक कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा भगवान राम को। या आप बड़े में लिख सकते हैं, अधम का उद्धारक भगवान राम को कहा गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो घन का अर्थ होता है बादल, तो इसका उत्तर होगा घन का अर्थ है बादल। प्रश्न क्रमांक 13, गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो मीराबाई के पद में गिरधर नागर शब्द आया है, और मीराबाई बच्चों किसकी भक्त थी? भगवान श्री कृष्ण की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्री कृष्ण को, या आप लिखें श्री कृष्ण को गिरधर नागर कहा गया है। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 14, मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है। देखिए बच्चों, इसमें ये 2 पंक्तियां दी हैं, ये किसी छंद में लिखी हुई हैं, इसकी हमें मात्राओं की गणना करनी है। तो छंद की वीडियो आप मेरी देखिए कि उसमें मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, वहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ कि जो मात्रिक छंद की गणना की जाती है, यानी कि मात्राओं की जब गणना की जाती है, तो जो ह्रस्व स्वर हैं, यानी कि जो छोटे स्वर हैं, उनको 1 अंक दिया जाता है, और दीर्घ यानी कि बड़े स्वरों को हम 2 अंकों में गिनते हैं। तो हम यहाँ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। फूलहि फलहि न बैत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। तो बच्चों, यहाँ पर इस छंद के प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं हैं, और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर यह सोरठा छंद है। इस छंद को मैंने कैसे गिना है, ये आप मेरी छंद की वीडियो में तुरंत जाकर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा उस वीडियो को देखने में और समझने में। अब आता है इसके बाद हमारे सामने लघुत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न लगभग 3 नंबर के होते हैं, थोड़े से बड़े उत्तर इनके देने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, यहाँ पर रैदास जी की भक्ति दास भाव की है, और उन्होंने अपने पद में अंतिम पंक्ति में लिखा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात वो कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम हमारे स्वामी हो और हम आपके दास हैं। तो इस प्रकार से रैदास की भक्ति का भाव दास भाव है, और उदाहरण के रूप में ये पंक्तियाँ आप वहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों, ये स्वेच्छा का उत्तर है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहायता करती हूँ। इसका उत्तर है, मेरे अनुसार हम अपने मन की तुलना मछली से करेंगे। जैसे मछली बिना जल के जीवित नहीं रहती, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम के बिना नहीं जी सकते। तो इसके अलावा यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ स्वेच्छा से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? मैंने यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में लिखा है, उत्तर भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या का उद्धार हुआ। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया है, आप इसकी डिटेल में आप लिख सकते हैं कि जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जाते समय रास्ते में एक पत्थर को देखा, एक शिला को देखा, तो पूछने पर ऋषि ने बताया कि ये शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, और तब राम ने वहाँ पर जाकर उनका स्पर्श किया और भगवान श्री राम के
चरणों के स्पर्श को पाते ही वो जो पत्थर की शिला थी वो अहिल्या नारी में परिवर्तित हो गई और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तो आप इतना बड़ा उत्तर भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए संक्षेप में ही बताया है। तो प्रश्न क्रमांक 18, खर्चय नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो देखिए, खर्चय का अर्थ होता है खर्च, लेवे यानी लेना, सवायो यानी सवा गुना बढ़ना। तो इस पंक्ति से आशय है कि भक्ति रूपी संपत्ति कभी खर्च नहीं होती और ना ही इसे चोर चुरा सकता है। यह भक्ति रूपी धन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? उत्तर है, रैदास को ईश्वर के नाम की रट लगी हुई है। वे ईश्वर के प्रेम व भक्ति के कारण अपनी यह आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं और स्वामी दास के संबंध चंदन में सुगंध और दीपक बाती की तरह अटूट होने के कारण वे भक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 20, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई और कबीर। ये 5 कवि भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। अब हम इसमें सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे। वे जन्मांध थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी में रुणकता गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी 3 रचनाएं हैं और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने 5 प्रसिद्ध कवि भक्ति काल के और सूरदास के बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दे दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने अभी आपके सामने आपके पाठ 6 की प्रश्नों का सरल रूप में आंसर दिया है। मैं इसी प्रकार से अपनी अगली वीडियो में किसी अन्य पाठ के प्रश्नों के हल अथवा व्याख्या के साथ में आपके सामने उपस्थित होने वाली हूँ। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का इंतजार कीजिए और मेरी पिछली वीडियो को अवश्य देखिए। अब इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और बच्चों शेयर अवश्य करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।